तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल कोई तो है मैं। हमारे साथ कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है कि हमें अपनी आंखों पे भी बिलीव नहीं होता। कभी कभी हम ऐसा कुछ कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हम कर रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। चलिए सुनते हैं आज की डरावनी कहानी। आज की कहानी एक बहुत ही गरीब इंसान की है जो बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली का पालन पोषण करता था। वो काम तो हर काम करना चाहता था, बट होता है ना, किस्मत किस्मत उसके साथ नहीं देती थी। वो कुछ भी करता, बस 2-4 महीने में उसकी काम छूट जाती थी। उसकी फैमिली में उसकी बीवी, उसके 2-3 बच्चे थे। वो ही गांव में रहता था, बहुत दुखी था। फिर उसका एक दोस्त बोला कि एक काम तो है मेरे नज़र में, बोल तू करेगा। वो बहुत खुशी खुशी तैयार हो गया। उस इंसान का नाम रमेश था। रमेश बहुत खुशी खुशी तैयार हो गया। बोला, हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तो काम ही ढूंढ रहा हूँ। तो उसका जो दोस्त था विनय, उसने बताया कि एक हमारे गांव में जो एक हॉस्पिटल है, मुझे पता ही है, वो हॉस्पिटल बहुत पुराना था, बहुत पुराना हॉस्पिटल था। और वो हॉस्पिटल में एक गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि वो भूतिया हॉस्पिटल है। मतलब दिन में तो लोग जाते थे, उस गांव के लोग जाते थे अपने इलाज करवाने, डॉक्टर नर्स सब थी उसमें। बट रात के समय वो हॉस्पिटल बंद रहता था। शाम के 6 बजे के बाद उस हॉस्पिटल के बाहर ताला लग जाता था। और तो विनय ने बोला कि वही हॉस्पिटल में तुझे नाइट वॉचमैन, नाइट गार्ड की ड्यूटी करनी है। तो पहले तो रमेश बोला कि क्या बोल रहा है, तुझे तो पता ही है अपने मतलब उसके बारे में, उस हॉस्पिटल के बारे में। तो उसने बोला कि अब तेरी मर्जी, मैंने तुझे बता दिया। तो वैसे तो बंद रहता है, बट फिर भी वो ऑनर जो है, उस हॉस्पिटल का जो ऑनर है, वो चाहता है कि भले हॉस्पिटल रात में बंद रहे बट नाइट गार्ड रहे, कि कहीं कोई कुछ चोरी ना हो जाए उसमें से, अपना जो भी हो। पहले तो वो मना किया, फिर सोचा कि कुछ ना करने से अच्छा कि कुछ कर ही लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। वैसे उसको उतनी सब बातों पे भरोसा भी नहीं था। वो मान गया। उसके बाद वो गया उस हॉस्पिटल में। जिस दिन उसकी पहली रात थी, वो रात को 9 बजे आराम से खाना वाना खा के चला गया उस हॉस्पिटल में। बाहर ही एक ना छोटा सा रूम बना हुआ था, जिसमें आप गार्ड वार्ड बैठते हैं। अंदर कुछ कागज वगैरह थे, बैठने के लिए एक चेयर था रखा हुआ। अपना गया, अपना बैग वैग वहाँ पे रखा और उसी चेयर पे जाके बैठ गया। तो एक अंदर से डर था, क्योंकि कोई अफवाह जब होती है ना, तो भले मन ना माने लेकिन दिमाग में वो चीज़ चलते रहता है। तो वो ऐसे ही बैठे हुए था, कभी अपना फ़ोन चला रहा है, कभी गेम खेल रहा है। रात के ऐसे ही 10, 11, 12 बज गया। उसे नींद आने लगी हल्की हल्की। उसे आदत तो थी नहीं रात में जगने की, उसे नींद आने लगी। तो फिर वो कभी कभी, मतलब वो होता है ना कि आंखें लग जाती थी उसकी, फिर अचानक से चौंक के उठता था। तो फिर क्या हुआ कि अचानक से ना, मतलब हल्की नींद में वो चला गया था 1 बजे के करीब। बहुत ज़ोर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से उसने अचानक से चौंक के उठ के बैठ गया कि हॉस्पिटल में तो कोई नहीं है मेरे अलावा, तो फिर मतलब इतना ज़ोर से क्या गिरा। उसे एक डर भी लग रहा था, अंदर जाऊं नहीं जाऊं, चेक करूं नहीं करूं। वो धीरे धीरे अपने उस रूम से बाहर निकला और धीरे धीरे एकदम दबे कदमों से उस हॉस्पिटल के अंदर गया। जब वो अंदर गया तो देखता है कि बाहर बाहर फिर वही जोर से आवाज़ आई। वो
वो सोचा कि अरे अभी तो अंदर आ रही थी, अभी फिर वापस से बाहर से आवाज़ आ रही है। वो वापस से फिर बाहर गया। फिर उसे दिखाई दिया कि उस हॉस्पिटल के बाहर एक बहुत बड़ा सा ना एक पेड़ था, आम का पेड़ था, बहुत बड़ा सा। उसे दिखाई दिया कि एक शैडो सा उस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। क्लियर तो नहीं दिख रहा था, बट कुछ शैडो सा दिख रहा था, एक परछाई सी दिख रही थी उसे। वो बहुत जोर से डर गया। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चलने लगी। सारी बातें उसके दिमाग में चलने लगी जो भी गांव वाले बोलते थे कि ये भूतिया हॉस्पिटल है। जल्दी से ना अपने उस रूम में, अपना गार्ड वाला जो रूम मिला था उस रूम में जाके अंदर से रूम लॉक कर लिया। रूम लॉक कर लिया और एकदम डर के बैठा हुआ था। वो जब अपना रूम बंद कर लिया ना, तो ऐसा लग रहा था कि बाहर से कोई उसका गेट जोर जोर से पीट रहा है गेट खोलने के लिए। बहुत जोर जोर से ना कोई बाहर से उसका गेट पीट रहा है और वो अंदर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। वो जल्दी से अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा प्ले कर दिया। बहुत डरे हुए बैठा हुआ है। उसके बाद बहुत देर तक वो गेट उसका कोई पीट रहा था, नॉक कर रहा था। कुछ ऐसे ही 10-15 मिनट 20 मिनट के बाद सब शांत हुआ। वो बहुत हिम्मत करके अपना गेट खोल के अपना हल्का सा सर निकाल के देख रहा था कि कौन है, कोई है तो नहीं। वापस से उस हॉस्पिटल के अंदर से बहुत ज़ोर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। तो फिर उसका काम था, अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता, कुछ चोरी हो जाता, तो फिर ब्लेम तो उस पर ही आता। तो उसकी तो ड्यूटी थी चेक करना। वो डरते डरते हाथ में टॉर्च लेके अंदर गया, जबकि लाइट्स वगैरह थी अंदर, फिर भी वो गया। वो देखा कि ओटी जो होता है उस रूम से ना कुछ आवाज़ें आ रही है, खटपट खटपट की। बहुत डरते 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 देखा तो क्या देखता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है, आपको पसंद है ऐसी डरावनी कहानियाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ना नई नई कहानियाँ सुनाने की। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तो वॉचमैन क्या देखता है कि वो जो स्ट्रेचर होता है, जो ओटी पे लिटाया जाता है ऑपरेशन के समय, उस बेड पे एक इंसान लेटा हुआ है और एक डॉक्टर उसका पूरा ना मतलब ऑपरेशन कर रहा है। अंदर का सारा सामान बाहर आया हुआ है, पूरा एकदम हाथ में पूरा खून है, सीजर है, पता नहीं क्या 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 लिए हुए है जो भी। और वो डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहा है। वो डॉक्टर ऑपरेशन करते करते अचानक से वो जो रमेश गार्ड है उसकी तरफ देखता है। बहुत गंदी सी हंसी हंसता है। वो डॉक्टर भी कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं था। पूरे दांतों में खून लगे हुए हैं, आंखें पूरी काली काली, अजीब सा पूरा जो उसका डॉक्टर का कोट होता है उस कोट पे पूरे में खून लगे हुए हैं, अजीब सा हंस रहा है। और जो स्ट्रेचर पे जो इंसान लेटा हुआ है जिसका ऑपरेशन हो रहा है, वो अचानक से उठ के बैठ जाता है और वो गार्ड को देख के हंसने लगता है, डॉक्टर और वो जो नीचे पेशेंट लेटा हुआ था। रमेश को लगा कि ये क्या, मैंने क्या देख लिया। मतलब गांव वाले जो बोलते थे वो सच है। वो भागता गिरता दौड़ता भागा उस हॉस्पिटल से बाहर। वो डरते 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 दौड़ के जाके अपने उस रूम में जाके अपने आप को लॉक कर लिया और हनुमान चालीसा जल्दी जल्दी पढ़ने लगा। बहुत देर के बाद जब हल्की हल्की सुबह होने लगी, जब सुबह के 4 बज गए 5 बज गए, तब जाके उसे थोड़ी थोड़ी राहत मिली कि चलो अब सुबह हो गई है, बस अब कुछ घंटे में उसे वो चला जाएगा यहाँ से और वो कभी वापस इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करेगा। उसने सोचा कि कल मैं ये सारी बात ना यहाँ के जो मेन डॉक्टर है उनको बताऊँगा कि ये सच में ये भूतिया हॉस्पिटल है। वो सोचा कि यहाँ तो कैमरा लगे हैं, सीसीटीवी कैमराज हर जगह हैं, तो मैं ये रिकॉर्डिंग दिखा के बताऊँगा कि क्या क्या हुआ है मेरे साथ। वो सोचा कि पहले मैं खुद एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं कल डॉक्टर को भी दिखाऊँगा।
वो वहीं पे जाके जल्दी जल्दी सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। तो वो क्या देखता है कि स्टार्टिंग से जैसी उसकी नींद खुली थी उस समय का रिकॉर्डिंग देखता है। उस समय से वो क्या देखता है कि उसकी नींद खुली, वो सो रहा है, उसकी नींद खुली, फिर वो बाहर गया, हॉस्पिटल में गया, फिर वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा है। उसके बाद फिर वो अचानक से उस जो आम का पेड़ है उसके ऊपर चढ़ गया और फिर उस डाली के ऊपर चढ़ के हंस रहा है, ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है खुद। उस पेड़ के ऊपर चढ़ के एक डाली पे बैठ के खुद ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। उसकी 1-2-3 मिनट वो वहाँ पे बैठ के हंसा, फिर उतर के वापस से अपने आप को एकदम डर के जैसे डरा हुआ है, दौड़ के आके और अपने आप को उस गार्ड वाले रूम में लॉक कर लिया और अंदर से डर रहा है। और वापस से देख रहे हैं कि वापस से गेट खोल के खुद बाहर से गेट भी पीट रहा है। वो जो उसे एहसास हो रहा था कि कोई बाहर से पीट रहा है, वो खुद पीट रहा था। मतलब 1 मिनट के लिए अंदर जाता था, लॉक करके डर के एकदम दुबक के कुर्सी पे बैठ जाता था और फिर 1 मिनट में अपना गेट खोल के खुद अपना गेट पीट रहा है और हंस रहा है। ये क्या हो रहा है? मतलब और वो कैमरे के पास आके, जो कैमरा सीसीटीवी फुटेज थी, उस कैमरे पे आके एक गंदी सी हंसी हंसता है, क्रीपी सी हंसी हंसता है और वापस से बैठ जाता है कुर्सी पे। फिर वापस 1 मिनट में फिर उस कैमरे पे आके फिर वो गंदी सी स्माइल देता है और फिर बैठ जाता है और उस कैमरे को कंटिन्यूसली घूर रहा है। फिर दौड़ के हॉस्पिटल के अंदर गया, फिर पता नहीं फिर दौड़ के डर के मारे भागा। वो ऐसे ही रात के 1 बजे से लेके सुबह के 3 बजे तक किया है। वो जब देखा ना खुद को ऐसे करते हुए तो उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि ये मैं ही कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब ये तो मेरे साथ हो रहा था ये सब कुछ, लेकिन ये मैं ही कर रहा हूँ। मैं खुद अपना डोर अंदर से लॉक करता हूँ, फिर अपना डोर पीट रहा हूँ, पेड़ पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के हंस रहा हूँ, फिर उस डाल पे चढ़ के फिर वो डाल पे चढ़ के हंस रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? फिर कैमरे में देख के हंस रहा हूँ। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो सबको छोड़ छाड़ के वो चला गया, अपना घर चला गया और वापस कभी भी इस हॉस्पिटल में नहीं आएगा। तो ऐसा सोच के गया था। क्या हुआ उसके साथ आप लोग को पता है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या हो रहा था उसके साथ। कैसी लगी आपको आज की कहानी? डरावनी के साथ साथ थोड़ी सोचने पे मजबूर करने वाली भी। तो कहीं आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ होता है क्या कि आप खुद कुछ कर लेते हो फिर पता ही नहीं चलता कि कौन किया है? कुछ सामान खुद यहाँ से वहाँ उठा के रख देते हो, कुछ देर में आपको पता ही नहीं रहता कि वो सामान आपने रखा है वहाँ पे। पूरे घर में ढूंढ रहे हो और कुछ घंटे पहले आपने ही वहाँ से जगह चेंज की हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ये सारी चीज़ें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए शुभ रात्रि।